Lecture 21, Unit 3. The name of unit is Logarithm. Exercise 3.1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, today is our 21st lectures of Mathematics, Class 9, Science Group. So today we solve exercise 3.1. Before 3.1 we learn some definitions about the exercise related to exercise. So first definition, scientific notation. सबसे पहले जो हमें डेफिनेशन दी हुई है वो है साइंटिफिक नोटेशन और ये है आपका पेज है 52। पेज 52 पे कुछ हमें जो एक्सरसाइज से रिलेटेड बातें हैं वो हम इसको रीड आउट करते हैं। सो सबसे पहले जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है साइंटिफिक नोटेशन। इसमें है डेफिनेशन में है अ नंबर रिटन इन द फॉर्म a मल्टीप्लाई 10 पर n। अब ये जो n है इस 10 की पास है यानी 10 पर n वेयर 1 लेस इक्वल। अब ये जो लेस है इसके नीचे आपके साथ पास यहाँ पे इक्वल का साइन भी आना है। सो लेस इक्वल a लेस 10 एंड n इज इंटीजर इज कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन। यानी कि ये जो हमारे पास 10 पर n होती है ये हमारे जो होते हैं इंटीजर नंबर्स होते हैं, यानी ये पॉजिटिव में भी होते हैं और नेगेटिव में भी होते हैं। सो यानी जैसे 10 पर 5 या 10 पर -4 या सो ऑन। सो इस तरह जो हमारे पास ये जो आएगा 1 जो है वो इक्वल और लेस a होगा हमारे, यानी कि ये 1 या 1 से छोटे नंबर जो या बड़े होंगे ग्रेटर होंगे उनको हम यहाँ पे शो करते हैं और ये a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, राइट। सो इस तरह हमारे पास जो डेफिनेशन है अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a इंटू 10 पर n वेयर 1 लेस इक्वल a एंड लेस देन 10 and n is integer is called the scientific notation. So next में हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो हम जब पार्ट्स देते हैं तो वो हमारे पॉइंट्स कैसे आते हैं। सो देखें सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट है ऑब्जर्व दैट फॉर एक्सप्रेसिंग अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी साइंटिफिक नोटेशन में हम नंबर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। सो प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ऑफ गिवन नंबर, यानी आपको जो नंबर्स दिए हुए होते हैं उसका जब आप पॉइंट लगाना होता है तो सबसे पहले जो पॉइंट लगाएंगे वो नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लगाएंगे, बाद में लगाएंगे, जैसे 2.4 सम 1 पॉइंट ये। सो इस तरह आप इसका 1 जो नॉन ज़ीरो नंबर होता है उसके बाद यानी 0.0 नहीं आएगा बल्कि आपका क्या आएगा नॉन ज़ीरो बार, यानी कि जो ज़ीरो के बाद नंबर्स होता है उनको, यानी 2.3 4.5 सो ऑन। सो इस तरह जो नेक्स्ट हमारे पास नंबर है यानी नंबर 2 पे वो मल्टीप्लाई द नंबर ऑब्टेन इन स्टेप 1। अब जो हमें स्टेप 1 में जो नंबर्स हासिल होते हैं जैसे हमने लगा लिया 2.3 4 5 6 सो ऑन, तो बाय 10 इफ वी शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट एंड प्लेस टू द लेफ्ट। जब हम इसमें है कि जब हम पॉइंट जो होता है वह दाएं से बाएं यानी दाएं मीन यानी राइट टू लेफ़्ट की तरफ जब हम पॉइंट लेके जाते हैं तो उस वक्त हमारी 10 की पार्ट जो होती है वो पॉजिटिव में होगी यानी प्लस में होगी। तो इस तरह तीसरे पॉइंट में उसने कहा है कि वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ 10 इन स्टेप 1 तो बाय 10 पर -5 वी शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट एंड प्लेस इट टू राइट, यानी कि दूसरे पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं कि जब हम पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो उस सूरत में हमारी जो पार्ट जो होती है वो 10 पर -n होते हैं, यानी -n यहाँ पे क्या है -1 2 3 एंड सो। So on the other hand, if we want to change a number from scientific notation to ordinary यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाहते हैं नोटेशन, तो we simply रिवर्स करते हैं द प्रोसेस को। हमारा जो प्रोसेस होता है जस्ट मेथड जो होता है वो जस्ट हम इसको रिवाइज करेंगे, जैसे हम सिंपल यानी साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में जब हम अपने क्वेश्चन को लाते हैं। सो इस तरह हम नेक्स्ट हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज हमारी 3.1, उसमें जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है वो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन।
आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको साइंटिफिक नोटेशन में सबसे पहले क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। यानी एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, जो आपको नंबर्स दिए हैं उनको आपने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। सो सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 5700। अब देखिए 5, आपने ये 5700, ये मैंने 5 के बाद ये एक निशान दिया यानी कि एंड, तो यहाँ पे हमने पॉइंट को पुट करना है और इस पॉइंट के बाद जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं, डिजिट हैं, वो है जैसे देखिए 1 2 एंड 3। तो हमने ये 1000 के साथ यानी 30 के साथ उस पूरी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसको डिवाइड भी करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट टाइम में आपको ये नज़र आ रहा है, यहाँ हमने इसको 5700 मल्टीप्लाई 10,000 के साथ किया है। सो सेम इसको हमने डिवाइड भी 10,000 के साथ ही करना है। अब ये देखें, ये 20 जो होंगे हमारी इस 20 से कैंसिल हो जाएंगी। तो पीछे जो हमारे पास, अब हमारे पास यहाँ पे नीचे सिंपल में हमारे पास क्या रह गया, 10 रह जाता है, ये 10। तो यानी कि इसमें हमारे पास 0 कितनी है, 1 है। तो हमने वो 7 के बाद अब पॉइंट देंगे, तो इस तरह हमारे एक डिजिट आगे पॉइंट हो गया। सो आंसर में हमारे पास आ गया 5.7। यानी पॉइंट के बाद अब कितने डिजिट हैं आपके पास, 1 है, और यहाँ पे 0 कितनी रहेगी, 1। सो ये जो 10 पावर 3 है, यानी ये कितनी 0 है, 3 0। सो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा 10 पावर 3। सो 5.7 मल्टीप्लाई 10 पावर 3। अब ये जो 3 आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे नहीं, ये इसके ऊपर है, राइट। ये आप ऊपर लिख लें या इस तरह ये ऐसे लिखेंगे, राइट। सो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट है हमारा 2। पार्ट 2 में आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। एक तो ये मेथड, जैसे ये आप इसके नीचे 0 लगा के इसको पूरा सॉल्व करेंगे और इस तरह आपके ये 3 स्टेप में आपका क्वेश्चन का आंसर आता है। नेक्स्ट है जैसे 49,800,000 है। अब इसको सिंपल वे में देखें, आप आफ्टर 4 हम यानी नॉन ज़ीरो नंबर, यानी यही है 4 है, यानी 4 के आगे अगर हम देखते हैं तो वो 0 ही होगा, कुछ भी नहीं है हमारे पास नंबर। तो 4 के बाद हम पॉइंट पुट करेंगे और उसके बाद हम डिजिट काउंट कर लेते हैं 4 के बाद। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नंबर्स हैं। तो हमने क्या किया, 4.98 मल्टीप्लाई 10 पर हमने क्या यहाँ पे लिख दिया, 10 पर 7 कर दिया। यानी कि 4 के बाद हमारे पास जो डिजिट हैं वो हमारे कितने हैं, 7 है। सो इस तरह 10 पर क्या आ गया, हमारे पास 7 आ गए, राइट। यानी कि ये 1 स्टेप में इसका आंसर आ जाता है। सो इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट पार्ट 3 है। पार्ट 3 में जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है 96,000,000। अगर हम इसको भी 96,000 मिलियन को अगर हम इसको स्टेप के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये मैं आपको इसी तरह मैंने स्टेप के साथ भी आपको ये इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा मैंने स्टेप के साथ भी आपको करवाती हूँ, थोड़ा सा यहाँ भी देखें। अब हमने इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ है, हमारे पास जो हमने इसके बाद हमारे पास 7 0 है। तो यहाँ पे हमने ये 7 लगाएंगे, यानी कि 7 के साथ ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 5 एंड ये 6 हो गया आपके पास और ये 7। इसी तरह इसको आपने 7 0 के साथ ही मल्टीप्लाई भी करें, ठीक है। 4 5 होगी, ये 6 और ये आपकी 7 0, ठीक है। जब आप ये 7 0, आप देखें यहाँ पे ऊपर कितनी 0 है, 3, और ये 6 आपके पास 0 दी हुई हैं। तो ये 6 0 जो होंगे आपकी ये कैंसिल हो जाएंगी इन 6 0 के साथ, ठीक है। अब पीछे आपके पास कितनी रहेगी, 1 0 रहेगी। अब ये 1 0 यानी कि हमने अब जो पॉइंट ऐड करना है यानी पुट करना है वो 6 के बाद पुट करेंगे। सो इस तरह हमारे पास आ गया 9.6 मल्टीप्लाई 10 पर ये जो 7 0 हैं वो हम लिख लेंगे 10 पर 7। यानी कि ये आपके पास जो वैल्यूज़ यानी पॉइंट के बाद यानी ये 0 हैं आपके पास है वो 10 मिलियन बनती हैं तकरीबन वैल्यूज़, राइट। सो नेक्स्ट में हमारे पास पार्ट है पार्ट 4। पार्ट 4 में आपके पास क्वेश्चन है जैसे 416.9। इसको जब हम सिंपल वे में इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि हमने 2 डिजिट आगे नेक्स्ट का हमने अपना पॉइंट पुट करना है, यानी कि हमने इधर लेफ़्ट टू राइट जब हमने 1 डिजिट लेना है तो पीछे कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है। ये 1 डिजिट तो ऑलरेडी है, तो इस तरह हमने ये 2 डिजिट लिया। सो हमारी सिंपल में 10 पर 2 वैल्यूज़ पावर्स आ गई। सो 4.169 मल्टीप्लाई 10 पर 2। सो पार्ट 5 में भी हमारे पास जैसे 83,000 है, हमने 8 के बाद पॉइंट को पुट किया तो 8.3 मल्टीप्लाई 10 पर 4, यानी कि ये हम काउंट करेंगे तो हमारे पास
4 आ जाएगा। सो नेक्स्ट में हमारे पास पार्ट 6 है। पार्ट 6 में थोड़ा क्वेश्चन चेंज है, जैसे कि आप वहाँ पे पहले नंबर्स दिए हुए थे, पॉइंट्स हमने बाद में पुट किए। यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट जो है हमें गिवन है, यानी 0.00463। ठीक, इसमें हमने क्या किया, अब पॉइंट 6 में जैसे कि 0.00643 आपके पास, तो हमने क्या करना है, यानी कि आप देखें हम 1 डिजिट नॉन ज़ीरो के बाद हमने पॉइंट को पुट करना है। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे 2 0 ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो हमने क्या किया, 2 0 कब लिया और यहाँ पे 6 के बाद पॉइंट पुट करेंगे। तो इस तरह आप देखें कि जब पॉइंट पुट किया तो उसके आगे कितने डिजिट है, यानी कि 1 2 एंड 3, यानी कि हमने इसके आगे 3 डिजिट आ गए, तो वो इसकी इस सूरत में हमारी पावर जो होगी 10 पर -3 हो जाएगी। सो इस तरह 6.43 मल्टीप्लाई 10 पर -3, यानी जब पॉइंट्स आपको पहले से दिया हुआ और नंबर्स आपको डिजिट बाद में दिए हुए हैं, तो उस सूरत में हमने अगर वो 0 है तो हम उन 0 को भी उसके अंदर उस नंबर के काउंट करेंगे। इस तरह यहाँ पे जो पॉइंट पुट करेंगे ये, तो उस सूरत में हमारे पास यहाँ पे 10 पार क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। सो पार्ट 7 में भी जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें भी है 0.0074, सेम क्वेश्चन है पार्ट 6 की तरह ही। आपने इसको क्या किया, आपने क्या किया 7.4 मल्टीप्लाई 10 पर 3 करेंगे, यानी कि 0 0 और ये 7 को भी इसके अंदर ऐड करेंगे। तो इस तरह पॉइंट हम जब यहाँ पे पुट करेंगे 7 के बाद, तो 7 के आगे कितने डिजिट हैं, 7 1 और 0 ये 0, तो इस तरह ये 3 हो जाएंगे। 7.4 मल्टीप्लाई 10 पर -3। सो सेम है यहाँ भी है, जैसे देखें आपके पास ये आपके इतनी लंबी वैल्यूज़ दी हुए 3 9 5 और इसके आगे इतने ज़ीरोज़ हैं, यानी कि ये आपके 6 ज़ीरोज़ हैं। सो इस तरह 3.3 के बाद आप पॉइंट लगाएं तो इसके बाद 6 ये 0 और ये नंबर 1 3 जो होगा इसके अंदर हम ऐड करेंगे, और इस तरह हमारे ये अब भी देखें हम टोटल नंबर यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारे पास 9 नंबर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने यहाँ पे क्या पुट किया, 3.95 10 पर -9 आपके पास इसकी पावर्स आ गई। सो नेक्स्ट में आप देखिए आपके पास एक इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा दूसरे मेथड से सॉल्व करके दिखा रही हूँ। जैसे 5700 है, तो हमने क्या किया, जैसे मैंने लास्ट में आपको बताया 5700 डिवाइडेड बाय आपने 1000 मल्टीप्लाई 1000, ये 20 से काट गई, पीछे आपके पास क्या रह जाएगी, 10 रह जाएगी। अब उस सूरत में आपने क्या करना है, आपने ये आपके पास 0 है तो आपने 5.7 आपने लिया और 10 पार जो है इसकी 1000 की 10 पार 3 कर दी। सो सेम है यहाँ हम करते हैं, तो यहाँ भी आप देखें हमारे पास 9 हमने कितने 0 लिए, 7 0 लिए। अब आप हमारे पास ये नीचे जो है हमारे पास कितने 0 हैं, 7 0 हैं, ऊपर हमारे पास कितने हैं, 5 0 है। सो ये 5 0 जो होंगी 5 0 के साथ कट जाएंगी, और इस तरह हमारे पास यहाँ पे नीचे कितनी रहेगी, 2 0। तो अब जो हम पॉइंट पुट करेंगे वो 9 8 के, यानी कि अगर हम यहाँ पे पॉइंट पुट करते हैं तो हमारे पास जो आता है आंसर आएगा वो है 4.98, यानी कि अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट, वो 2 डिजिट इस वजह से है, यानी ये 2 0 आपके पास आ गया और 10 पर ये 7, यानी ये 7 0 है। सो मल्टीप्लाई 10 पर 7 एज इट आ गया। सो नेक्स्ट में आप देखें पार्ट 4 में जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 416.9 आपको दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें आपने देखें 4169 डिवाइडेड बाय 10, यानी इस का सबसे पहले हमने पॉइंट को ख़त्म किया, वो 10 आ गया। इस तरह 4169 मल्टीप्लाई 10 पर माइनस, ये अब जो 10 है इसकी पार ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। सो अब देखिए हमने 4 के बाद पॉइंट को पुट करना है, तो उसके सूरत में हमारे पास कितने 0 आने चाहिए, 3 0। सो 4169 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से ही डिवाइड करेंगे। सो इस तरह जो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है उस सूरत में हमारे पास यहाँ पे आया, तो ये नहीं अब ये जो हमारी जो 2 0 है, ये जो 3 0 हैं, हमने अब देखें ये 10 पार क्या है हमारे पास 3 बनेगी, और इसमें से ये -1 निकाल देंगे तो 10 पार क्या होगी, 2 हो जाएगी। और हमने ये जो नीचे 0 देखने 3 0, तो हमने कितने डिजिट हमारे पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए, वो 3 होने चाहिए, 1 2 एंड 3। सो इस तरह हमारे पास आंसर आ गया 4.169 मल्टीप्लाई 10 पर 2 आ जाएगा। ठीक है, सो इक्वल टू में आपके पास ये, यानी आप इसको इस सूरत में भी आप लिख सकते हैं, यानी 4.1 मल्टीप्लाई 10 पर 2, राइट।
यानी कि 10 के बाद यानी कि इसके पॉइंट के बाद आपके जो डिजिट हैं वो 2 हैं। सो इस तरह जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो है पॉइंट आपके पास दिया हुआ है 00643। अब देखिए पॉइंट सबसे पहले हमने इसका क्या करेंगे, पॉइंट्स को ख़त्म करेंगे। हाउ मेनी डिजिट बिहाइंड द पॉइंट्स, सो 2, 4 एंड 5। तो हमने यहाँ पे कितनी ज़ीरो पुट की, 5 ज़ीरो। अब ये 5 ज़ीरो जो होगी इसकी 10 पावर 5 बन जाती है। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट में 643 मल्टीप्लाई 10 पावर -5 कर देंगे। अब ये 5 जब नीचे 10 पावर 5 था तो ऊपर जाके ये क्या होगी, माइनस में होगी। ठीक है। सो अब यहाँ पे नेक्स्ट में देखें आपने क्या करना है। अब इसके हमने पॉइंट्स को ख़त्म किया, इक्वल टू आपका 643 मल्टीप्लाई 10 पावर -5, यानी नीचे यहाँ पे 10 पावर 5 था तो ये जब ऊपर जाएगी तो इसके पास माइनस में होगी। सो अब देखिए हमने पॉइंट जो पुट करना है आफ्टर 6 करेंगे, 6.43 होना चाहिए। उस सूरत में हमने यहाँ पे इसके कितने ज़ीरो लगाई, 2 ज़ीरो। अब ये देखिए आप मल्टीप्लाई यानी कि 100 से भी करेंगे और डिवाइड करेंगे 100 से, और 10 पर आपकी -5 हो जाएगी। अब -5 में से ये 2 ज़ीरो आप माइनस कर दे तो आपके पास क्या पीछे रह गया, -3 डिवाइडेड बाय आपके पास ये 100 है। 100 का मतलब यानी कि आपने जो पॉइंट पुट करना है वो आपका 100 के बाद। सो इस तरह हमारा 6.43 मल्टीप्लाई 10 पर 2 माइनस हमने क्या किया, 5 किया। सो 5 में से ये हमारा माइनस हो गया तो क्या हो गया, 6.43 मल्टीप्लाई 10 पर 3 हमारा आंसर आ गया। यानी कि ये 100 है, यानी कि 2 ज़ीरोज़ हैं तो हमने पॉइंट के बाद हमारे पास जो डिजिट आने चाहिए वो 2 आने चाहिए। सो नेक्स्ट में हमारे पास पार्ट है हमारा पार्ट 7। पार्ट 7 में भी आपके पास जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो 0 पॉइंट आपके पास है 0074। ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, इसको सबसे पहले हमने इसको डिवाइड करेंगे, यानी आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 0.0074 डिवाइडेड बाय हमने, यानी कि इसके पॉइंट को सबसे पहले ख़त्म करेंगे तो पॉइंट्स कितने डिजिट के आगे दिया हुआ है, तो 4 डिजिट। तो इस तरह हमारे पास 4 ज़ीरो आएगी। इक्वल टू क्या हम करेंगे, यानी कि ये 10 पर आपकी 4 बन जाती है, जिसको हमने इक्वल टू किया 7 4 मल्टीप्लाई 10 पर -4 हो गया। ठीक है। अब हमने 7 यानी 7 4 है तो एक डिजिट बाद पॉइंट पुट करेंगे तो उस पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, तो 1 डिजिट है। तो उस 1 डिजिट का हमने यहाँ क्या लिया, 10, यानी 74 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 10 पर -4। इस 4 में से ये 1 को माइनस कर देंगे। इस तरह 7.4 मल्टीप्लाई 10 पर -3 आपके पास आंसर आ गया। यानी कि आपका ये ज़ीरो जो हो गया इस पॉइंट को शो करता है, राइट। यानी अगर सिंपल वे में भी आप इसको करें, जैसे कि मैंने आपको लास्ट सिंपल मेथड्स में बताया, यानी कि आप यहाँ पे 7 के बाद पॉइंट पुट करें तो इधर से काउंट करें, यानी राइट टू लेफ्ट जब आप करते हैं तो आपके पास 7 और ये 2 ज़ीरो डाल दें तो आपके पास क्या हो जाना है, 10 पर -3। सो इस तरह पार्ट 10 में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 27,05,000 है आपके पास, और इसका डिवाइडेड बाय में आपके पास 0.0025 है। ठीक है। 25 इसको हमने क्या किया, पहले सबसे पहले हमने इसका पॉइंट्स को ख़त्म करते हैं। पॉइंट ख़त्म करने की सूरत पहले ऐसे आपके ऊपर वाला है, नीचे वाले के साथ पॉइंट है ना। सो 275 यानी 275 मल्टीप्लाई 10 पर 3, यानी ये 3 ज़ीरो से हमने इसको 10 पर 3 कर दिया। सो हमने ये इसके पॉइंट्स को ख़त्म किया तो ये 4 ज़ीरो आएंगे नीचे। सो 25 मल्टीप्लाई 10 पर क्या हो गया, -4। इस तरह अब यहाँ पे हमने पॉइंट को पुट करें 2.75 मल्टी यानी 2 डिजिट ये हो गया, मल्टीप्लाई क्या हो गया 10 पर 2 मल्टीप्लाई 10 पर 3। जब आप ऊपर में होंगे आपकी पार्ट्स और ये बेस सेम होने की वजह से ये आपकी पार्ट जो होगी यहाँ पे प्लस हो जाएंगी। सो नेक्स्ट टाइम में देखें 2.75 मल्टीप्लाई 10 पर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। सो इसी तरह डिवाइडेड बाय में आप देखें आप 25 था, अब इसका हमने 2 आफ्टर 2 हमने पॉइंट पुट करना है। सो 2.5 हो गया। मल्टीप्लाई हमने किसके साथ किया, 10 के साथ, यानी जिससे मल्टीप्लाई करते हो उसी से उसको डिवाइड भी करते हैं। सो 10 हो गया मल्टीप्लाई 10 पर -4। अब इस -4 में से ये 1 जो होगा वो माइनस कर देंगे तो पीछे आपके पास क्या रहेगा, -3। सो इस तरह सिंपल में अगर इस क्वेश्चन को आप देखते हैं तो यानी 2 के बाद आप पॉइंट पुट करें और पीछे आप डिजिट काउंट करें तो वो 5 है, यानी 10 पर 5 आ जाएगी। इस तरह आप 2 के बाद पॉइंट पुट करें तो इसके नेक्स्ट देखें तो कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। इस तरह 10 पर -3 जब आप आगे 0 दी होती है उस सूरत में पार्ट जहाँ पे हमारी माइनस में आएगी, अदरवाइज अगर पॉइंट्स हमें नहीं दिया होता उस सूरत में हमारे पास ये वैल्यूज जो होती हैं वो पार्ट जो होती हैं वो पॉजिटिव में आती हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन। इसमें आपने सिंपल में आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है ऑर्डिनरी नोटेशन में करना है, यानी कि आप जो क्वेश्चन 1 था उसका रिवर्स करेंगे। सो यहाँ पे 6 × 10⁻⁻4। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसकी पास को हमने नेगेटिव में है तो इसको पॉजिटिव में करेंगे। सो 6/10 इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 6 ओवर आपके पास ये 10⁻4 है, तो हमने यहाँ पे 4 डिजिट इसके प्लेस किए। अब ये देखिए काउंट करें कितने 0 4, तो अब हमारा जो ऊपर पॉइंट हमने लगाना है वो 4 डिजिट आगे होना चाहिए। तो देखिए 6 को करें काउंट 1, ये 2, 3 एंड 4, यानी 4 डिजिट बन गए। यहाँ पे हमने पॉइंट पुट कर दिया, यानी ये 0 हमें शो कर रही है कि हमने इसकी कि पॉइंट के बाद हमारे पास डिजिट कितने होने चाहिए, वो 4 होने चाहिए। सो नेक्स्ट पार्ट में आप देखें 5.06 × 10⁻10। अब 506 × 10⁻10। अब आपने क्या किया कि नेक्स्ट जब आप करेंगे तो आपके पास जो है आपने पॉइंट जो पुट करना है वो 5 के बाद पुट करेंगे, यानी कि यहाँ से 2 0 आपके मजीद यहाँ पे ये आ गए, यानी कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है। हमने वो 10 यहाँ पे 100 सॉरी यहाँ पे लगा लिया, इसका मतलब है यहाँ पे ये 10⁻2 बन जाएगी। सो मल्टीप्लाई ये 10⁻10 इक्वल टू में आपके पास आ गया 506 × 10⁻10, और ये वाले 2 0 जो ऊपर जाके माइनस हो जाएंगे 2, यानी कि आपका अब आंसर आ गया 506 × 10⁻8, यानी कि 506 के बाद आपके पास 8 0 आने चाहिए। यहाँ पर 10 का मतलब है कि यानी 5 के बाद यानी पॉइंट के बाद 10 डिजिट हो। अब ये 2 तो आपके पास 0 6 और 8 आप यहाँ पे 0 को पुट करेंगे तो इस तरह वो टोटल काउंट करेंगे तो वो आपके 10 बन जाएंगी। इस तरह आंसर आपके पास आ गया, यानी 506, ये और ये आपके पास कितनी 0 आ गई 8, यानी 3 3 6 और ये 2 8। तो इस तरह आप इसको अगर वो 50 आप करते हैं तो 50 बिलियन 600 मिलियन थाउजेंड्स आपके पास आंसर आ गया। ये जो इतनी बड़ी वैल्यूज को है, तो इस तरह लॉगरिथम ने हमें क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करना सिखा दें। ये इतनी अभी और मिलियन आप आगे चलते जाएं 0 आते जाएंगे, यानी कि आपके क्वेश्चंस इतने लंबे हो जाएंगे। तो इसलिए हमें ये साइंटिफिक नोटेशन में हम इस क्वेश्चन को अपने क्वेश्चंस को लिखते हैं, यानी ये हमारी ऑर्डिनरी नोटेशन है और इससे हमने कहाँ पे गए हैं, साइंटिफिक नोटेशन से हमने क्वेश्चन को ट्रांसफ़र किया ऑर्डिनरी नोटेशन में। ठीक है। सो नेक्स्ट में हमारे पास जो पार्ट है हमारा 3, और इसमें है 9.018 × 10⁻6। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिमूव द पॉइंट। सो 9018 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया 1000 × 10⁻6 एज इट आ गई। अब ये हमारे पास कितने 0 माइनस यानी 3 0 है, यानी 10⁻3 है, नीचे है। जब ये ऊपर जाएगा यानी कि ये नीचे से जब ऊपर से नीचे जब वैल्यूज आती है तो साइन चेंज हो जाता है। सो यहाँ पे 10⁻3 जो है जब आएगा 9018 × 10⁻6, तो ये क्या हो जाएगी -3 हो जाएगी। अब -6 और -3 आपस में प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा -9 हो गया। अब इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 9018, यानी 10 पर क्या हो गया यहाँ पे 9। अब ये माइनस में थी तो हमने इसको पॉजिटिव में कर दिया। अब अगर हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप में अगर एक और स्टेप इसका करें तो इक्वल टू डालें और 9018 और नीचे आप 90 डाल दें, तो यानी कि ये जो आपके पास डिजिट आने चाहिए ये 9 डिजिट हों, यानी इस पॉइंट के बाद 9 डिजिट हो। ये देखिए 20 20 हो गए 4 और ये हो गए 5 6 और ये 7 8 और 9, यानी अब पॉइंट के बाद आपके पास कितने डिजिट है 9 डिजिट है। यानी इस 10/9 का मतलब है कि आपके ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये इसके आगे 9 डिजिट के आगे पॉइंट होना चाहिए। सो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सो नेक्स्ट पार्ट है 4, 7.865 × 10⁻8। अब सबसे पहले हमने इसका रिमूव किया पॉइंट्स को रिमूव किया। सो पुट इन द 0 अंडर द क्वेश्चन, यानी कि 7865, यानी हमारे पास आफ्टर पॉइंट 3 डिजिट है, हमने कितनी 0 पुट की यहाँ पे 3 0। सो मल्टीप्लाई 10⁻8 एज इट आ गया। अब 10 पर क्या बन जाएगी 3 बन जाती है। सो 7865 × 10⁻8 -3 हो जाएगा, यानी इन 3 ये जो 3 0 की वजह से ये -3। अब 8 में से 3 माइनस कर दे तो आपके पास आंसर क्या आ गया 5। अब आपके पास जो है ना 7865 के बाद जो मल्टीप्लाई 10 है और इसके बाद जो नंबर यानी कि इनके बाद जितनी 0 आनी चाहिए वो आपके पास 5 0 होनी चाहिए। ठीक है, टोटल नंबर ये जो है पॉइंट के बाद 8 बनने चाहिए।
तो वो देखें, आप देखें अब पॉइंट के बाद अब जिससे हमने जब ये 50 यहाँ पे पुट की, ये नहीं 3 और ये 20 और 5 6 और 8 ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। इस तरह हमने यहाँ पे इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखा, तो हमारे पास ये बन जाती है वैल्यू 786 million and 500,000 is the answer of your question. So इस तरह इस एक्सरसाइज में हमारे पास 2 ही क्वेश्चन थे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 2, यानी पहले हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना था और सेकंड क्वेश्चन में हमने इसको क्या किया, ऑर्डिनरी नोटेशन में। ठीक है, सो थैंक यू। आपने ये सारे अपनी एक्सरसाइज जो है अपनी नीट नोटबुक पे सॉल्व करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।